राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है दशहरे का। और सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाया और उसके बाद मैं अपने घर के काम फिनिश ही कर रही थी कि मेरे सखा भैया तैयार होकर बैठ गए आगे, क्योंकि उन्हें देखना था माता रानी का विसर्जन। तो आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय करिए। तो अभी आपने जिन माता रानी के दर्शन किए, ये हमारे गांव की माता रानी थी। हमारे गांव में 2 जगह माता रानी बैठी हुई थी। तो ये 4 लोग और लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता और कार्तिकेय महाराज और साथ में दुर्गा माता, तो 5 लोग बैठे थे। और नेक्स्ट आपको विसर्जन जो दिख रहा है, ये भी हमारे मवई का भव्य विसर्जन है, मतलब हमारे गाँव का। और हमारे गाँव का नाम है मवई। तो ये माता रानी एक और है, आप दर्शन करिए। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं एक और माता रानी के, जो हमारे गांव के आगे एक गांव पड़ता है, वहां की माता रानी है। और हमारे घर के सामने से बहुत सारी माता रानी निकलने वाली हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और अभी देखिए एक और माता रानी आ रही है, तो आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय करिए। अभी तक आप लोगों ने 4 माता रानी के दर्शन लिए। अब नेक्स्ट माता रानी एक और है, उनके भी दर्शन करिए। बैक टू बैक आपको वीडियोस में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा हमारे घर के सामने से होता है ना, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन बैक टू बैक माता रानी आती है। हम लोग अंदर से बाहर करते हैं। तो आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय करिए। सुबह से अब हुई हूँ फ्री। अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिवीजन ही कर लेते हैं। फ़िलहाल तो मैंने सोचा था कि मैं नोट्स बनाऊँगी, बट नोट्स बनाने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज़ बहुत थक गए हैं। अभी इतना काम था सारा कुकिंग वगैरह का, सुबह से बहुत लेट हो गया उसी चक्कर में। और वॉइस का तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी वॉइस को क्या हुआ है। बट मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि शायद मेरे लाइब्रेरी में ईयरफोन लगाने की वजह से मेरी वॉइस में इशू आ रहा है। मेरी वॉइस जब भी मैं किसी से कॉल पे बात करती हूँ, सब यही बोलते हैं कि तुम बीमार हो क्या, फ़ीवर है क्या, कोल्ड है क्या, जबकि मेरे को ऐसा कुछ है नहीं यार। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए लाइब्रेरी बंद कर देती हूँ, तो शायद से वॉइस ठीक हो जाए। अगर घर पे रहूँगी तो ईयरफोन नहीं यूज करूँगी। तो मैं करती हूँ रिवीजन।
अभी आपने आगे वीडियोस में सुना कि मेरी वॉइस कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी उस टाइम पे। अभी तो ठीक है, बिकॉज़ अभी मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, अभी मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ। एक्चुअली अगर मैं ईयरफ़ोन लगा लेती हूँ तो मेरे कान में भी पेन होने लगता है और मेरे गले में इम्पैक्ट पड़ जाता है। इस वजह से मैं ईयरफ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, और लाइब्रेरी में तो आपको पता है कि नॉइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब खुद भी ध्यान रखना है और दूसरों को भी मतलब डिस्टर्ब ना हो, ऐसा भी करना है ना, तो इस वजह से और यहाँ पर मैं संस्कृत का रिवीजन कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे डीएलएड का ये सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर का, और अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं। आई थिंक जनवरी तक में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, इसके लिए सॉरी यार, मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ मेरे बैक टू बैक इसके बाद अक्टूबर के बाद मेरे कोई भी कोई भी मंथ ऐसा नहीं गया जिसमें मेरे एग्ज़ाम्स नहीं थे। सारे मंथ में मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने वाली हूँ। ब्लॉग मेरे आएंगे, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ गाइस करिएगा। तो आपको ना आज का वीडियो कैसा लगा आप ये बताना भी मुझे कमेंट करके, और मुझे आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर ख़राब लगता है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट माता रानी एक और आ रही हैं, आप लोग दर्शन करिए। माता रानी के विसर्जन में ये लोग भोजपुरी सॉन्ग लगाए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा, क्योंकि माता का विसर्जन था तो भक्ति होना चाहिए। तो ये क्लिप है शाम की, और शाम को यहाँ पर देखिए रावण को ले जाया जा रहा है, जो कि रावण का उसका फेस ऐसा एकदम कार्टून की तरह बनाए थे, और हाथ भी। तो इनके भी आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि रावण जैसा सब कोई हो नहीं सकता ना। आज के ज़माने में लोग इतने रावण से बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बट फिर भी वो रावण को जलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद मैं आपको क्लिप जो आगे दिखाने वाली हूँ, इस रावण को छोटे बच्चों ने मिल कर के बनाया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना बच्चे, उन्हें कुछ करना ही होता है। तो क्योंकि न्यू जनरेशन जो हमारे यहाँ मतलब हम लोगों की एज के हैं, वो सारे बच्चे सब बाहर हैं, सब परदेश कमा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही लोग ये सब इनोवेशन थोड़ा बहुत सा करते हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो वही है, बट अप्रिसिएट करना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर देखिए हम मना रहे हैं अपने सखा के साथ दशहरा, और हमारे सखा ने जिद करके हमसे ड्रेस चेंज करवा ली थी। कह रहे थे हमको यही पहनना, और ये ड्रेस आप बताना कैसी लग रही है। ये मैंने बनाया था छठी में, जब नटखट की छठी थी तब मैंने बनाया था। और हमारी श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं, और लालजू भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इनके साथ पहले हमने दशहरा सेलिब्रेट किया। आप इसमें देख रहे होंगे कि मैं मतलब पान तो नहीं ले रखी हूँ, बट इसके बाद हम लोगों ने पान खिलाया था अपने सखा को, जो कि मैंने सूट किया नहीं है। तो इसके बाद आप जो देखेंगे वो हमारे घर के सामने एक बच्चा रहता है, उसने रावण बनाया है, और वो रावण को अपने घर वालों से छिप करके बनाया है। बट जब उसने बना दिया और सड़क पर लगा दिया रावण को मारने के लिए, जलाने के लिए, तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लगी क्या ही बताएं। तो आप लोग उसको भी इंजॉय करेंगे अभी। और बताइए मेरे सखा कैसे लग रहे हैं। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे सखा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। नो वर्ड्स फॉर माई सखा। तो आप लोग यहाँ पास देख रहे हैं, तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं ये है रावण, जो कि हमारे घर के सामने एक छोटा सा बच्चा है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, 10th क्वालिफाई है। तो उसने रावण को बनाया है। और यहाँ पास सब देखो रावण के पार्टी वाले लोग हैं, जो रावण के साथ सेल्फी ले रहे हैं, और अभी कुछ देर में रावण को जलाएंगे। तो देख लो आप लोग भी। और लाइट थी, बट हमारे घर के सामने वाली लाइट ख़राब हो गई, स्ट्रीट लाइट जो थी, उसकी वजह से सारे लोग फ़ोन जला रहे थे। तो
तो यहाँ बस देखो रावण का थोड़ा सा फेस भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, बिकॉज आगे बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ बस रावण मर गया भाई, आप लोग भी। और शूट करने के पर्पज़ से मैं नीचे गई थी, वरना मैं नीचे भी नहीं आती, मैं छत से ही देखती, बिकॉज मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है ना। मैं कभी पटाखे फोड़ती हूँ, अगर बारात भी निकलती है ना हमारे घर के सामने से, तो भी मैं पटाखों से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो आप लोग रियल बात, और हाँ, कौन मेरी तरह है जिसको पटाखों से डर लगता है, वो लोग ज़रूर कमेंट करना जिसको पटाखे से डर लगता है। फ़िलहाल मुझे तो भाई बहुत लगता है, मैं क्या बताऊँ। और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है गाड़ियों का कि पढ़ना तो मुश्किल ही है, सोच ही नहीं सकते हो पढ़ने का। भाई देखो रावण गिरने वाला है। अरे कोई राम जी की जय भी तो बोल दो। एक तो सब रावण के पक्ष वाले हैं ना ये लोग, सब रावण खुद है। सही इतने लोग आगे कोई सपोर्ट होना ही नहीं। 4 दिन पहले चंदा मांगना पड़ता है। अभी लाइट को भी जाना था ना, लाइट है आई थी, बट ये बल्ब ये नहीं, लाइट नहीं चल रही है। वहाँ पर हम देख ही रहे थे कि जिस सखी ने हमारे इनका रावण का फेस बनाया था वो हमसे आ गई मिलने, हमें दशहरा विश करने। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, फिर हम एक भाभी के यहाँ गए थे दशहरे में। सब लोगों के घर गए थे, सब लोगों के नहीं, एक लोगों के यहाँ बस जा पाए थे क्योंकि सबके दरवाजे ही बंद हो गए थे, बहुत ज़्यादा नाइट हो गई थी। तो वो मैंने क्लिप थोड़ा सा शूट किया है। उसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो। आपका क्या जा रहा है, सिर्फ एक बटन को एक बार क्लिक करना है, अगर 2 बार करेंगे तो यार गलत हो जाएगा, एक ही बार करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राधे राधे, शेयर वंश। समझ में आ रहा है कितने पड़ोसी हैं। मुँह बहुत अच्छा बना रहा रावण पे, राखी बनाई थी ना मैम। किसने बनाया था? हैप्पी दशहरा मैम। 3-4 दिन से बुखार आ रहे हैं, करें ना बनाने, चक्कर वक्कर आने लगे तो हम कहा चलो अच्छा नहीं बनाया तो रसगुल्ला बना देती हूँ। राधे राधे।